नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। बुलडोजर एक्शन पर एक बार फिर से सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से फटकारा है भारतीय सरकार को, और खास तौर पर योगी सरकार के इस बुलडोजर वाली नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने सख्त रुख पेश किया है। तो क्या है खबर और ताजा मामला कहां से निकल कर आ रहा है, सब आपको तफ्तीश से बताते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। बोलता हिंदुस्तान की खबर है, लिखा है फिर बुलडोजर जस्टिस पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। जज बोले ऐसी कार्रवाई को होने देना कानून के शासन पर बुलडोजर चलाने जैसा है। यानी जिस तरीके से दोस्तों लगातार आप देख रहे हैं पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट काफी सख्ती से पेश आ रहा है, और जिस तरीके का रवैया रहा है सरकार का, योगी सरकार कोई भी जवाब देते नहीं बन रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार इस तरीके की टिप्पणी कर रही है, फटकार लगा रही है, और अब तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो जवाब तक मांग लिया है। लेकिन क्या जवाब इस संदर्भ में देने के लिए तैयार है? क्या कोई जवाब भी मौजूद है इस बार योगी सरकार की तरफ? तो पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके का रुख अपना रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि अब न्यायाधीशों को भी ये बात पता चल चुकी है कि कैसे कार्यपालिका न्यायपालिका के अधिकारों पे जो है अंकुश लगाने का काम कर रही है, हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। तो खबर देखिए क्या निकल कर आ रही है। जागरण की खबर है, लिखा है बुलडोजर एक्शन से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश कानून से चलता है, पूरे देश के लिए दिशा निर्देश तय करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि किसी अपराध में आरोपित होना संपत्ति ध्वस्तीकरण का आधार, उस कथित अपराध को कानूनी प्रक्रिया के जरिए अदालत में साबित किया जाना चाहिए। कोर्ट इस तरह की ध्वस्तीकरण की धमकियों से बेखबर नहीं रह सकता। उस राष्ट्र में ये अकल्पनीय है जहां कानून सर्वोच्च है, अन्यथा ऐसी कार्रवाई को देश के कानून पर बुलडोजर चलना माना चाहिए। बताइए, बुलडोजर चलना माना जाएगा, मतलब कहा गया है कि ऐसी कार्रवाई को देश के कानून पर बुलडोजर चलाने जैसा माना जाएगा। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसी के साथ हाई कोर्ट ने भी एक टिप्पणी की है। क्या कहा है हाई कोर्ट ने, अब वो देख लीजिए। बुलडोजर एक्शन पर हाई कोर्ट नाराज, योगी सरकार से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जताई और उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसके चलते कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता के घर को गिरा दिया जाता है। कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, गुजरात से लेकर यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब लोग जो है फटकार लगा रहे हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको लेकर फटकार लगाई है वो गुजरात का मामला है। गुजरात में एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है और उसके घर को लगातार धमकी दी जा रही है कि घर मिटा देंगे, घर जो है उड़ा देंगे, इस तरीके की खबर निकल कर आ रही है। और हाई कोर्ट वाला जो मामला है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो इससे पहले भी कुछ केसेस आए हैं, तो आपको पूरे केसेस बताते हैं क्या है। सबसे पहले तो आपको गुजरात का केस बताते हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये ताजा फटकार लगाई है। गुजरात वाले खबर देखिए देखिए। आरोपितों के घर पर बुलडोजर चलाने की शिकायतें। 2 सितंबर को भी कोर्ट की जमीयत उलमा-ए हिंद की याचिका पर सुनवाई के दौरान ऐसी टिप्पणी की थी। ये गुजरात से पहले हम आपको बताते हैं कि जमीयत उलमा-ए हिंद ये पहले 2 सितंबर को, 1 हफ्ते पहले, ज्यादा हुआ नहीं है समय, उस समय भी इस तरीके की टिप्पणी की गई थी। उस याचिका में देश के विभिन्न हिस्सों में आरोपितों के घर पर बुलडोजर चलाने की शिकायतें की गई थी, जिस पर जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा था कि वह इस संबंध में पूरे देश के लिए दिशा निर्देश तय करेंगे। और अब देखिए, गुजरात सरकार को नोटिस जारी है। कोर्ट ने परिवार के एक सदस्य के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज होने पर साक्ष्य का पारिवारिक घर ढहाए जाने की आशंका जताने वाली याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। 10 दिन में यह दूसरा मौका है जब शीर्ष अदालत ने ऐसी आरोपितों के घर पर बुलडोजर चलाने को लेकर ऐसी टिप्पणी की है। तो ये पूरा मामला है। इसके बाद जागरण की खबर पढ़िए, जो मैंने आपको पढ़ाई कि किस तरीके से हो रहा है। फिर मैं आपको ये भी बताया कि हाई कोर्ट क्या कह रहा है। मतलब स्थिति जो बनी हुई है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, हर कोर्ट यहाँ पर फटकार लगाते हुए नजर आ रही है, लेकिन सरकार को बोलते नहीं बन रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने भी इस बुलडोजर राजनीति पर सवाल उठाया था, और ये पूछा था कि हमेशा एनकाउंटर्स या बुलडोजर राजनीति के तहत पिछड़े दल, अल्पसंख्यक या जो पिछड़े वर्ग है, उनके साथ ही अन्याय क्यों किया जाता है। तो ये पूरी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है, जिसमें कोर्ट के द्वारा फटकार तो लगाई गई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है।
लेकिन दूसरी तरफ वहीं विपक्ष काफी सक्रिय है और ये बता रहा है कि पीडीए को निशाना बनाकर कैसे जातिगत आधार पर एनकाउंटर भी होते हैं, कैसे जाति को मुद्दा बनाकर, आधार बनाकर इंसाफ नाइंसाफी और न्याय दिलाने का काम भी किया जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है दोस्तों कि विपक्ष कुछ कहे, पक्ष कुछ कहे, सबसे बड़ा सवाल ये है कि न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका हस्तक्षेप कैसे कर रहा है और न्याय दिलाने का काम किसने, ये न्याय दिलाने का काम कोर्ट से हटाकर जो है हमारे मुख्यमंत्री साहब को या किसी पुलिस को या अधिकारियों को दे दिया है। तो ये पूरा जो है सबसे कड़ा सवाल है। तो क्या लगता है दोस्तों आपको इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।